पाकिस्तान पिछले कई सालों से रूस से Su-35 लड़ाकू विमान हासिल करने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन रूस और भारत के बीच लंबे समय से रहे स्थायी संबंध हमेशा इस महत्वपूर्ण रक्षा सौदे के रास्ते में आड़े आते रहे हैं। रूस और पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की हालिया भारत पाकिस्तान यात्रा और पाकिस्तान के सेना प्रमुख की तरफ से भारत के साथ संबंध सुधारने की अप्रत्यक्ष कोशिश दरअसल पाकिस्तान के रूस से Su-35 विमान खरीदने के लिए रास्ता साफ करने का ही हिस्सा है। पिछले 3 साल में पाकिस्तान की सेना ने रूस से अत्याधुनिक हथियार खरीदने के लिए कई बार बातचीत शुरू की। इस बातचीत से पहले हर बार पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदी भारत को शांति की पेशकश की और बातचीत करने का संदेश दिया। ऐसा पहली बार 3 साल पहले हुआ था, जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने 24 अप्रैल 2018 को मॉस्को का दौरा किया। इस बीच सामान्य व्यवहार के विपरीत जाकर उन्होंने भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए शांति वार्ता की पेशकश की थी। इसी तरह हालिया पाकिस्तान यात्रा के दौरान जब रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और पाकिस्तानी सेना प्रमुख दोनों देशों के बीच घनिष्ठ रक्षा और सैन्य सहयोग पर चर्चा कर रहे थे, तब पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने एक कदम आगे बढ़कर भारत को भी आश्वस्त किया। पाकिस्तान सेना के जनसंपर्क विभाग ISPR ने इसके लिए प्रेस नोट भी जारी किया। इस प्रेस नोट के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि क्षेत्र के किसी भी देश के खिलाफ पाकिस्तान के युद्ध के इरादे नहीं हैं। ऐसा लगता है कि ये हालात की ज़रूरत भी है। दरअसल रूस के रक्षा उद्योग को अपने राजनीतिक आकाओं से इस रूसी निर्मित Su-35 लड़ाकू विमान की बिक्री के लिए मंजूरी प्राप्त करनी है। इसे खरीदने में पाकिस्तान की वायुसेना ने दिलचस्पी दिखाई है। पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल सुहेल अमान ने जुलाई 2016 में रूस के सैन्य अधिकारियों के साथ आवश्यक हथियारों की खरीदारी पर चर्चा करने के लिए मॉस्को का दौरा किया था। वहीं अगस्त 2018 में कई रूसी पायलट पाकिस्तान में Su-35 अभ्यास के तौर पर उड़ा रहे थे। ये इस बात का संकेत था कि पाकिस्तानी वायुसेना और रूसी रक्षा उद्योग के बीच इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान की खरीद के लिए बात चल रही है। इन विमानों की बिक्री दक्षिण एशिया में शांति संतुलन में निर्णायक बदलाव ला सकती है। Su-35 2 इंजन वाला विमान है जो लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और इसका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विमान के मिलने से पाकिस्तान अरब सागर क्षेत्र में ठोस और मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकेगा। भारत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि रूस Su-35 जैसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस विमान पाकिस्तानी वायुसेना को ना बेचें। भारत को लगता है कि ये विमान पाकिस्तान को मिलने से दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। रूस के अपने शीत युद्ध सहयोगी भारत के साथ आकर्षक और बड़े रक्षा सौदे चल रहे हैं और दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य संबंध अभी भी काफी मजबूत हैं। हालांकि रूस का रक्षा उद्योग अपने भारी सैन्य हथियारों की बिक्री के लिए पाकिस्तान को एक प्रमुख ग्राहक के रूप में देख रहा है। शीत युद्ध में पाकिस्तान रूस का विरोधी रहा है। अगर Su-35 के सौदे पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद पाकिस्तान और रूस के बीच ये सबसे बड़ा हथियार सौदा होगा। जून 2014 में रूस ने खुद अपने ऊपर लगाए गए पाकिस्तान को हथियार ना बेचने के प्रतिबंधों को हटा लिया था। अगस्त 2017 में पाकिस्तानी सेना को 4 Mi-35 लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंप दिए गए थे। तब से पाकिस्तान रूसी हथियार प्राप्त कर रहा है। जून 2016 में तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल राहिल शरीफ की रूस यात्रा के दौरान पाकिस्तान और रूस के बीच 15.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रक्षा समझौता हुआ था। यह कोई रहस्य नहीं है कि पाकिस्तान के राजनयिकों को रूस के सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकों में इस बात का सामना करना पड़ता था कि रूस के साथ पाकिस्तान के संबंधों में और सुधार तभी हो सकता है जब भारत के साथ संबंध सामान्य हो जाएंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि रूस पाकिस्तान को सैन्य उपकरण प्रदान करके अपनी आतंकवाद रोधी शक्ति को बढ़ाने के लिए तैयार है। यह क्षेत्र के सभी राज्यों के हित में है। भारत की तरफ इशारा करते हुए आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने रूस के विदेश मंत्री से कहा है कि पाकिस्तान का किसी भी देश के खिलाफ युद्ध का कोई इरादा नहीं है और वह संप्रभु, समानता
और आपसी विकास पर आधारित क्षेत्रीय संयुक्त फ्रेमवर्क के लिए काम कर रहे हैं। रूस के कूटनीतिक इतिहास से पता चलता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध ठीक करने की कोशिशें वो करता रहा है। 1965 के युद्ध के बाद रूसी राजनयिकों ने ही पाकिस्तान और भारतीय सेना के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता की थी। हालांकि इस बार इस काम को सुनिश्चित करने में रूस के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व का एक रणनीतिक हित भी है। वह यह है कि पाकिस्तान की सेना उत्तर पश्चिम में आतंकवाद और चरमपंथ पर ध्यान केंद्रित रखे और वो अपने संसाधन भारत के साथ विवाद में बर्बाद ना करे।